हम क्या पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बाय यूजिंग एरे। ठीक है, अब ये है क्या क्या नहीं है उससे पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज क्वेश्चन है, आपके पास एक एरे है नम्स नाम का, जिसमें 0 1 है, बहुत सारे। मुझे इसमें काउंट करना है 0 एंड 1। मीन्स इसमें आउटपुट, अगर इनपुट ये है तो आउटपुट शुड भी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यहाँ पे पहले वाले में आएगा काउंट नंबर ऑफ जीरोस, तो आपका हो गया 2 और ये 3। ठीक है, ये 0 काउंट है और ये 1 काउंट है। तो जनरली हम लोग इस कंस्टेंट लिखता हूँ। कंस्टेंट मीन्स कंस्टेंट। इसमें कंस्टेंट क्या होता है, इसमें इस एरे में क्या क्या कंस्टेंट हुए, जैसे लाइक अगर इस एरे में क्या क्या नंबर कंटेन कर रहे हैं, इसमें कंटेन कर रहे हैं 0 एंड 1, इसका साइज़ कितना हो सकता है नाम से, इट इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो जनरली इन नॉर्मल वे हम क्या करेंगे, नॉर्मल वे में इसको करने का तरीका क्या है, या तो हम 2 काउंटर ले लें, एक ले लें काउंट 1 0 ले लें, और एक मैं ले लूँ काउंट 0। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस एरे को पूरा ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, इस एन मेरे यहाँ पे क्या है, एन मेरा है नम्स डॉट साइज, मतलब नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस इफ हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 0 है। अगर 0 है तो मैं क्या करूँगा, काउंट 0 को बढ़ा दूंगा। एल्स हमको पता है कि अगर वो नंबर 0 नहीं है तो क्या है, एल्स 1 है, तो उस टाइम मैं क्या करूँगा, काउंट 1 को इंक्रीमेंट कर दूँगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, और लास्टली मैं क्या करूँगा, उसको उन दोनों को प्रिंट कर दूँगा। ठीक है, प्रिंट क्या कर दूँगा, सी आउट कर दूँगा। पहले मुझे चाहिए 0 का काउंटर चाहिए, तो काउंट 0 देन स्पेस देन काउंट 1। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। अब लेट्स सपोज मैं एक और क्वेश्चन का आपको सेम, जैसे बोल दूँ कि क्या है जिसमें 0 1 एंड 2 मेरे नंबर है, मतलब इसमें कंस्टेंट क्या हो जाएगा, मेरे नम्स में क्या क्या नंबर है, इसमें नम्स ऑफ आई में क्या है 0 1 एंड 2 है। तो मतलब बेसिकली मुझे काउंट बताना है, आउटपुट क्या आएगा, 0 का 1 का और 2 का काउंट बताना है। 0 काउंट कितना मेरा 2, 1 का 3 एंड 2 का 1। तो फिर हम यहाँ पे 3 काउंटर लेंगे, क्या काउंट लेंगे, काउंट 0 4 0 कर देंगे, फिर एक और लूँगा मैं काउंट 1 0 ले लूँगा एंड काउंट 2 कर दूँगा 0। देन सेम उसी तरीके से मैं एक फॉर लूप लूँगा, आई को एन तक ट्रैवर्स करूँगा, देन चेक करूँगा क्या वो नंबर, लाइक नम्स ऑफ आई शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, अगर है तो काउंट किसको 0 को बढ़ा दूँगा। अदरवाइज एल्सिफ यहाँ 2 हो सकता है ना, तो मैं इफ एल्सिफ लैडर लगा लो या फिर इफ करके करो। ठीक है, एल्सिफ में क्या करूँगा, अदर वो नंबर क्या होगा 1, तो मैं क्या काउंटर किसको काउंटर बनाऊँगा 1 को। फिर अगर लास्टली क्या है, एल्स में क्या जाएगा, अगर ना वो 0 है ना वो 1 है तो क्या है 2 है। सेम यहाँ पे करके देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा सबको। मैं बोल दूँ कि यहाँ पे एक एरे है, सेम ऐसी एक एरे है जिसमें क्या है 0 1 2 3 नंबर है। मैं फिर से वही करूँगा, फॉर लूप लगाऊंगा, काउंट 3 कितना काउंट लूँगा, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल कितने डिफरेंट नंबर्स हैं, 4 है। ठीक है, तो 4 काउंटर हो जाएंगे। सेम एज अगर मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन दूँ, वहाँ पे अगर 0 से लेकर 4 तक नंबर तो कंटेन कर रहा है उस एरे में, तो 5 हो जाएगा। तो मुझे ये करना सही रहेगा, नो। तो हम क्या करेंगे, हैशिंग बेसिकली क्या करेंगे, हैशिंग या फिर उसको हम कह सकते हैं हैशिंग या फिर हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, क्या होता है वो हम बताते हैं। एक हम क्या करते हैं, इसमें एक एरे बनाते हैं, जैसे लेट्स सपोज अगर मेरा एक एरे में लेट्स सपोज मेरा 5 डिफरेंट टाइप का नंबर है, डिफरेंट नंबर है। ठीक है, एक एरे है जैसे 5 डिफरेंट नंबर है, सबको डिफरेंट नंबर का काउंटर बताना है। तो मैं क्या करूँगा, एक नॉर्मली तो 5 का 6 काउंटर लेना पड़ेगा, क्यों, जस्ट बिकॉज मुझे 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 डिफरेंट हो गए। ठीक है, 5 डिफरेंट हो गए, सबका काउंटर बताना पड़ेगा। इससे हम क्या करेंगे, एक तो काउंटर बनाइए, एक हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक एरे बना रहे हैं जिसका साइज क्या है 5 लेता हूँ। ठीक है, 5 और सबको मैं क्या इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ 0 से। इसका कहना मतलब इसका मतलब है ये क्या करेगा, मेमोरी में एक एरे बनाएगा 0 0 एंड 0 एंड 0। ठीक है, ये होगा, और ये इंडेक्स इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 1 2 3। ठीक, ये हो जाएगा। अब मैं इसमें ना इस वाले सेक्शन में इस 0 वाले सेक्शन में 0 इंडेक्स में इस 0 वाले इंडेक्स में मैं 0 का काउंट रखूँगा, इस 1 वाले इंडेक्स में 1 का काउंट रखूँगा, और 2 वाले में 2 का, और 3 वाले में 3 सो ऑन। ठीक है, अब ये होगा कैसे, हम क्या करेंगे इसमें, बेसिकली मैं सेम तरीके करूँगा, बस इसमें क्या है इंक्रीमेंट करूँगा, किसको, इस फ्रीक्वेंसी को। मैं कोड करता हूँ, फर्स्ट मैं ट्रैवर्स करूँगा, लेट्स सपोज एग्जांपल नम्स एक एरे बना लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं बनाया हूँ 0 1 1 2 एंड 3। ठीक है, एक और एंड 4 एंड 1। ठीक है, इसमें आउटपुट क्या चाहिए 0 1 2 3 0 1 2 3 4। इसमें क्या 0 कितना काउंटर है 1 का 3 2 का 1 3 का 2 एंड 4 का 1, ये आना चाहिए काउंटर उसका यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें ट्रैवर्स करेंगे उस लूप को, इसको सॉरी इस एरे को, नाम से एरे को। तो मैं क्या कह रहा हूँ 0 से स्टार्ट होगा, उसके साइज तक जाएगा एंड आई प्लस प्लस साइज -1 क्योंकि मैंने लेस देन लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान से मैं लिख रहा हूँ एरे, मतलब जो मैंने एक ये एरे बनाया जो उसका नाम लिखूँगा, देन मैं लिखूँगा नम्स, देन आई, देन प्लस प्लस, देन ये। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट वो कैसे काम कर रहा है मैं उसको डायग्राम करता हूँ, कैसे काम करेगा। देखिए पहले समझिए, हम क्या कर रहे हैं, आई मेरा जब 0 था, ठीक है 0 था, तो यहाँ पे था, तो 0 क्या है, 0 पोजीशन पे कैसे मैंने लिखा एरे ऑफ नम्स ऑफ
आई का वैल्यू 0 है, 0 देन प्लस प्लस। अब इस वाले सेक्शन पे पहले सॉल्व होगा, तो ये सॉल्व क्या करते हैं, नम्स ऑफ 0 क्या दे रहा है, 0 0 दे रहा है, 0 है, एरे ऑफ 0 है, ठीक है, एरे ऑफ 0 है, एरे ऑफ 0 जाके प्लस प्लस, एरे ऑफ 0 में क्या है, एरे ऑफ 0 को, एरे ऑफ 0 में, एरे ऑफ 0 क्या है, वो बाय डिफॉल्ट क्या है, एरे ऑफ 0। मैं यहाँ पे आऊँगा इस सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में आऊँगा और वहाँ जाकर उसको क्या करूँगा, इंक्रीमेंट करूँगा, कट करके क्या हो जाएगा 1, ठीक है 1। अब ऐसे ही मैं जहाँ जाऊँगा, ऐसे ही नम्स ऑफ सॉरी 1 पे जाऊँगा, आई का वैल्यू बिकम्स 1 इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो गया, देन प्लस प्लस। अब मैं क्या करूँ, 1 पे जा रहा हूँ, इस 1 पे मैंने यहाँ पे क्या आया, एरे ऑफ 1 आया। अब एरे ऑफ 1 पे जाके करो, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ इसका, इस पे जाके इस सेक्शन वाले पे जाके मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, कैसे करूँ देखो, ऐसे किया 1 कर दिया, ठीक है। अब ये फिर ऐसे ही करते जाएगा, देखते फिर मैं क्या करूँ, ये बताता हूँ मैं छोटा सा। हाँ, फिर मैं क्या करूँगा इसमें, अब क्या होगा, आई का वैल्यू 2 होगा, देन मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ नम्स ऑफ और 2 लिखूँगा प्लस प्लस। अब नम्स ऑफ 2 में क्या है, नम्स ऑफ 2 में क्या बेटा 1 फिर से 1 हो गया, यहाँ पे 1 आया, देन प्लस प्लस फिर से मैं नम्स एरे ऑफ 1 क्या है, एरे ऑफ 1 फिर से यहीं पे आ गया, एरे ऑफ 1 क्या है, पहले 1 था बट इंक्रीमेंट हुआ पहले से पहले, तो फिर ये कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो गया। अब मैं क्या करूँ, ये पहला आइटरेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा होगा, चौथा में क्या होगा, एरे ऑफ क्या हो गया, एरे ऑफ आई बिकम्स 3 तो नम्स ऑफ 3 लिखेंगे यहाँ पे प्लस प्लस, देन ये क्या नम्स ऑफ 3 क्या है मेरा बेटा 2 है, तो एरे ऑफ 2 देन प्लस प्लस, एरे ऑफ 2 क्या है, एरे ऑफ 2 में क्या 0 है, अब उसको इंक्रीमेंट कर दो, मैंने यहाँ पे क्या है 0, तो एरे ऑफ 2 में यहाँ जाके मैं क्या करूँ, इंक्रीमेंट करके, ठीक है ये हो गया। ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब आएगा तो मैं दिखाता हूँ कैसे काम करा। अब ये फिफ्थ आइटरेशन क्या होगा, फिफ्थ आइटरेशन यहाँ कर जाता है, फिफ्थ आइटरेशन क्या होगा, ये 4 हो जाएगा आई का वैल्यू, देन मैं लिखूंगा एरे नम्स ऑफ आई का वैल्यू 4 है, तो नम्स 4 हो जाएगा, देन प्लस प्लस। अब नम्स ऑफ 4 क्या है, नम्स ऑफ 4 ये देखिए यहाँ पे 0 इंटू 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6 7, तो 4 पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे इसके भी हाफ में क्या जाएगा 3 और यहाँ पे एरे देन प्लस प्लस। अब एरे ऑफ 3 में जाके प्लस प्लस कर दो, एरे ऑफ 3 क्या है बेटा, यहाँ 0 है, तो मैं इसको क्या करूँ, कट करके यहाँ 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या हुआ, आई का वैल्यू कट के यहाँ पे 5 हुआ, अब यहाँ पे 6 आइटरेशन का एरे ऑफ नम्स, ध्यान रखना ये 6 आई का वैल्यू नहीं है, क्योंकि आई का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये आइटरेशन में 1 लेके चल रहा हूँ, तो डिफरेंट है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, बस मैं कैसे चल रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ आई का वैल्यू क्या 5 लिखा, अब एरे ऑफ 5 क्या है यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या इसके भी हाफ में क्या जाएगा 3 और एरे देन प्लस प्लस, ठीक है, एरे ऑफ 3 प्लस प्लस आ गया। अब एरे ऑफ 3 में जाके प्लस प्लस करना फिर से मुझे, एरे ऑफ 3 में यहाँ पे एरे ऑफ 3 पहले क्या था, अभी मैंने 1 किया प्रीवियस में, तो फिर से ये 1 क्या होगा कट के 2 हो जाएगा, ठीक है 2 कट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, आई बिकम 6, अब 7th आइटरेशन में होगा एरे नम्स 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 होगा, तो नम्स ऑफ 6 क्या है, नम्स ऑफ 6 क्या बेटा 4, तो इसके भी हाफ में क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मैंने एरे ऑफ 4 प्लस प्लस, एरे ऑफ 4 क्या है, एरे ऑफ 4 में जाएगा, एरे ऑफ 4 में यहाँ पे एरे 4 में जाके प्लस प्लस कर देना मुझे, तो यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, लास्ट स्टेप आई बिकम्स 7, लिखूंगा एरे नम्स देन 7, ठीक है, देन प्लस प्लस। अब इसके भी हाफ में क्या आएगा 7 है, या 7 का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे जाऊँगा, इसके भी हाफ में 1 आ गया, एरे लिखा मैंने देन प्लस प्लस, ठीक है। अब एरे 1 में जाकर प्लस प्लस 1 कहाँ पे बेटा, ये इंडेक्स ये वाला इंडेक्स 1 पे, तो इसको काट के मैं क्या करूँगा, इसको काट के 3। अब देखो ये वाला सेक्शन है, ये वाला ये जो मैंने एरे बनाया था डमी एरे, जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बना रहा हूँ इसकी, तो देखिए कैसा बन गया, 0 का फ्रीक्वेंसी कितना गया 1 का फ्रीक्वेंसी 3 आ गया, 2 का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया, 4 का 1 जो मुझे चाहिए था, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, जो मेरा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया उसको मिनिमम क्या करूँगा, प्रिंट कर दूँगा। प्रिंट कैसे करते हैं, यहाँ मैंने क्या किया, इस वाले कोड में फ्रीक्वेंसी टेबल मैंने क्रिएट किया, मैंने उसको अपडेट किया सारे वैल्यू को। अब मैं क्या सारे वैल्यू को प्रिंट करूँगा, कैसे प्रिंट करूँगा, मैं सारा अपडेट वैल्यू किसमें एरे में, जिसमें फ्रीक्वेंसी टेबल, तो मैं एंड करूँगा आई इक्वल टू 0, देन आई इक्वल टू कितना वैल्यू था 5 होगा 5, ठीक है, और आई प्लस प्लस। मैं अभी इस एरे को ट्रैवर्स करूँ, एरे जो मैंने बनाया डमी, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सी आउट, आई मतलब क्या है मेरा, आई मतलब वो वैल्यू है, और यहाँ पे मैं क्या करूँ, उसका फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगा, मैं ऐसे कर देता हूँ ऐसे करके, और वो एरे ऑफ आई में उसका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बस देखिए कैसे प्रिंट होगा, पहले वाले आई में ये आई है, तो आई मतलब क्या, आई मतलब 0 उसका एरो, देन एरे ऑफ आई मैंने अपडेट किया ना, क्या अपडेट हुआ था, यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू 1 ऐसे करके 1 आएगा, इसमें 1 है, फिर आई का वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, देन 3 होगा, देन 4 होगा, ऐसे ही जो मैंने उसका फ्रीक्वेंसी लिखा सेम प्रिंट हो जाएगा, देन 1 देन 3 देन 2 1 देन 3 का 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, सेम कोड मैं नीचे अपडेट कर दूँगा आपको।